नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उत्कर्ष राज, जिसने मुंगेर जिला का नाम रोशन किया है, बिहार में एक अच्छा रैंक हासिल किया है नीट के एग्जाम में, और नीट क्वालिफाई करते हुए एक अच्छे रैंक से इन्होंने जो मुंगेर जिला का मान बढ़ाया है, बिहार का मान बढ़ाया है। आज हम इनसे बात करते हैं। अ, उत्कर्ष जी, आपने यह जो अ, मुकाम हासिल किया है, किस तरह से आप इस पल को फील कर रहे हैं? सर 2 साल से मेहनत करने के बाद आज जब रिजल्ट आया तो अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है 2 साल से जो किया था उसका फल मिल चुका है। अब अच्छा 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 लग रहा है। माता पिता का भी आपने नाम रोशन किया है, जी। और आपके दादाजी भी, मैंने सुना है कि वो हम्म, भी अ, चिकित्सक थे, डॉक्टरी के पेशे में ही थे। क्या नाम हुआ उनका और कहाँ वो पोस्टेड थे? जी, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रदास प्रसाद साहू है। मेरे पापा का नाम संतोष कुमार साहू और माँ का नाम पूनम कुमारी है। मेरे दादा डॉक्टर थे। वो गांव है हमारा बिलट संग्रामपुर, बांका जिला में पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर थे, वो डॉक्टर थे वहीं वहीं पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थे। अ, वो प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते तो सुना है। हाँ, उनका प्राइवेट क्लिनिक भी था। निर्मला हेल्थ केयर नाम से उनका प्राइवेट क्लिनिक भी था। निर्मला जी दादी माँ थी। हाँ, निर्मला जी मेरी स्वर्गीय निर्मला देवी मेरी दादी माँ थी। माता पिता का क्या पेशा है? माँ पिता मेरे मेरे पिताजी बिजनेसमैन है और मम्मी मेरी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। आप इस तरह से जो मेडिकल लाइन में जो आप आगे बढ़े हैं, हम्म। इसके पीछे की वजह क्या थी? किनका सपना था? माता का सपना था, पिता का सपना था, दादा दादी का या नाना नानी का? किनका सपना था? इंडिविजुअली ये मेडिकल लाइन मेरा ही सपना था। बट जनरली टेंथ टेंथ के बाद आई वाज सर्चिंग कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा मेडिकल और नीट बायोलॉजी के प्रति थोड़ा झुकाव हुआ मेरा, तो फिर मैं सोचा कि नीट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं नीट में गया, फर्स्ट ईयर अच्छे से गया। 11th 12th में मेरे दादाजी का देहांत हो गया, एक्सपायर कर गया वो। उसके बाद फिर 12th में ही मैंने सोचा कि अब और जी जान लान से और लगन से पढ़ना है और दादाजी का नाम रोशन करना है। तो फिर मैंने वहां से और मेहनत की और आज ये रैंक आया मेरे इसी साल आपने इंटरमीडिएट भी पास आउट को। जी किया सर। है। आपकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुई है, और टेंथ ट्वेल्थ कहाँ से आपने किया है? सर मेरी बेसिक पढ़ाई जैसे मोंटेसरी 1 से लेकर क्लास 10 तक वो नॉटरडेम एकेडमी जमालपुर से हुई है। और उसके बाद +2 के लिए मैं गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे मैंने बिहार बोर्ड से अपना 12th 11th और 12th किया है। और आप अब जो नीट क्लियर कर रहे हैं, हम्म। उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा, हम्म। तो वहाँ आगे बढ़ के और मेडिकल करने के बाद आगे भी कोई सपना है क्या? जी सर, मेरा शुरू से सपना थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तरफ रहा है। तो इनिशियली अभी 11 12th में मेडिकली मेरे को एक बेस्ट ऑप्शन लगा फॉर द ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जरूर ही एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तरफ देखना चाहूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद एक फील्ड सिलेक्शन होगा। हम्म। कौन सा फील्ड आपको सबसे बेस्ट लगता है? अगर एज ए डॉक्टर कौन सा फील्ड चुनेंगे आप? डॉक्टरी में जैसे हम एमबीबीएस के बाद बात करते हैं, हमारा जो नीट पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होगा जिसके थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी स्पेशलिटी को, तो फिर मेरा जो फोकस रहेगा वो या तो कार्डियो या तो न्यूरो पे रहेगा। एज ए डॉक्टर हम्म। अगर आप सर्विस देंगे रोगियों को, मरीजों को, हम्म। तो आज के डेट में चिकित्सा भी एक व्यापार का एक हिस्सा बन चुका है। दृष्टिकोण आपका सेवा होगा या व्यापारीकरण? सर दृष्टिकोण तो सेवा ही रहेगा। शुरू से ही मैं जो व्यक्ति या जो व्यक्ति विशेष नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं अभी, जिस प्राइमरी प्राइमरी लेवल के भी जो हेल्थ केयर है उनको नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो उनसे नहीं हो रहा है, तो उन्हें मैं पूरी हेल्प करना चाहूंगा। हम्म। आपने एक महत्वपूर्ण बात बताया कि आपका एक और सपना है अ, सिविल सर्विस में। सिविल। तो क्या वो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कुछ समय स्टे करके वो करेंगे, या पहले एमबीबीएस के सेक्टर में डॉक्टर बन के कुछ सेवा करने के बाद फिर सिविल सर्विस के बारे में सोचेंगे? सर एमबीबीएस में अच्छे से करना चाहूंगा, 5 साल है अभी, वो अच्छे से करेंगे। देखेंगे इस फील्ड में क्या इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड में मेरा। थोड़ा सा अच्छे से देखकर उसके बाद
शायद मैं पीजी करूंगा, उसके बाद ही मैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तरफ देखूंगा। ये जो आप सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विस को लेकर जो इच्छा आपके मन में है, इसके पीछे की क्या वजह है? सर, इसके पीछे की ये वजह है कि इस अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है हमारे लोकेलिटी का, इंडिया को, मैं देख के थोड़ा कम खुश हूँ। मैं चाहता हूँ इनमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, जो मैं इस लेवल पे भी, डॉक्टर के लेवल पे लोगों की हेल्प करके कर पाऊंगा, लेकिन एज अ सोसाइटी अगर मेरे मास इम्पैक्ट लाना है तो थोड़ा सा उस लाइन की तरफ मुझे देखना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज की तरफ। उसके अलावा भी तो सेक्टर है, जैसे पॉलिटिकल सेक्टर में भी तो जा सकते हैं। सर, पॉलिटिकल सेक्टर में जरूर जा सकते हैं सर, और इन फ्यूचर मेरा मन भी था पॉलिटिकल सेक्टर में, लेकिन थोड़ा सा जहां तक कि नेपोटिज्म चल रहा है पॉलिटिकल सेक्टर में, तो थोड़ा जाना मुश्किल है। और जो वह आदमी पढ़ रहा है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तरफ ही देखेगा अगर उसको मास इम्पैक्ट लाना है। ऐसे पॉलिटिशियन अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं, लेकिन फिर वहां जाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, तो मैं अभी बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, हाँ। जो अपने कैरियर के बाद एक अच्छा सर्विस देने के बाद अब पॉलिटिक्स के तरफ मूव कर रहे हैं। चाहे आप जमालपुर की बात करें, यहाँ से कैरियर शुरू करने वाले आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे, उन्होंने त्याग पत्र देकर अब राजनीति में कदम रखा है। तो एज ए अगर डॉक्टर आप बनते हैं उसके बाद फिर इस सेक्टर को भी तो चूज कर सकते हैं। सर वही है, आप सही समझ रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, देखा जाएगा सर। आप जो ये मुकाम हासिल की है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान और सहयोग किनका मिला है? अभी तक मैं बचपन से यहाँ पे अपने नानी घर में रहा हूँ। मेरी नानी है, नानी ने मुझे बचपन से पाला है। मतलब मम्मी तो चली जाती थी, स्कूल चली जाती थी, पापा भी ऑफिस में रहते थे जनरली, तो नानी थी जो मेरा देखभाल करती थी। और अभी जैसा कि 2 साल का बाहर मैं कोटा में था, तो वहां पे भी पापा मम्मी नानी सबसे बात होते रहता कंटिन्यूअसली, और पूरा अच्छा मॉरल सपोर्ट और सारा अच्छा सपोर्ट मिलता था वहां पे। और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो टीचर्स का भी हमेशा गाइडेंस बना रहा है। मेरे पिताजी 2 भाई हैं और 3 बहन। और माता जी का? माता जी मेरी एक सिंगल बहन है और 3 भाई, मेरे 3 मामा हैं। सब लोग क्या करते हैं? मेरी मम्मी, एज मैं पहले बता चुका हूँ, गवर्नमेंट टीचर है। मेरे तीनों मामा लोको पायलट है, और पापा बिजनेसमैन है, और मेरे जो अंकल है वो भी डीएम ऑफिस में पोस्टेड है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी मैट्रिक दिए हैं, इंटर दिए हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन, किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? छात्रों का हित के लिए जैसा कि अभी तो डॉक्टर लाइन में अभी कुछ कम ही कर पाऊंगा मैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। जो मेरे 5 साल के एमबीबीएस है उसमें जो भी डिप्राइव्ड पॉवर्टी के वाले पीपल्स हैं उनको पढ़ाने का या इस लाइन की तरफ कैसे मूव किया जाए वो बताने का जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी भी एक मास ऑडियंस है जिनको नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 10th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे अच्छा लाइन है, आईआईटी जाए, मेडिकल जाए, ये सब में मैं ट्राई करूंगा। अपने यूट्यूब चैनल एक मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, उससे मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि आप कौन से लाइन की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। और एक अच्छा रैंक, इस बार नीट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आया था, आपने देखा होगा, तो एक डिफिकल्ट पेपर आते हुए भी एक अच्छा सेफ रैंक, एक जीएमसी लाइक रैंक कैसे आप निकाल सकते हैं। सर मैं उनके लिए मैट्रिक इंटर देने के बाद, जो जनरली 10th देने के बाद बच्चों को डाउट आता है कि कैसे करे, क्या करे, मेडिकल का फील्ड है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत वास्ट। तो उनके लिए तो मैं अभी कुछ इंडिविजुअल बेनिफिट तो नहीं दे सकता, बट एज अ मास बहुत सारे बच्चों को एक साथ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कैसे क्या गाइडेंस किया जा सकता है आपको इस लाइन के आने में। मैं टेंथ नॉटरडेम से करके मैं चला गया 11th 12th के लिए कोटा। वहां पे एलन में था मैं। एलन में मेरी क्लासेस चलती थी अप्रोक्स दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक। बाकी मेरे पास जो इतना से फ्री टाइम था उसमें मैं पढ़ाई किया करता था, और दिन का थोड़ा अच्छा खासा थोड़ा पढ़ाई करके ये अच्छा रैंक लाया जा सकता है। अब हम परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात करेंगे कि उत्कर्ष की जो यह उपलब्धि है, इस उपलब्धि से परिवार के सदस्यों में कितना उत्साह है। हम बात करेंगे इनकी नानी जी से। नानी जी, आपके नाती ने ये जो मुकाम हासिल किया है, परिवार के सदस्यों में कितना उत्साह है इससे? बहुत खुश, कितना खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी बता है। नहीं सकते हैं। अब बेटा, नाती आपका डॉक्टर बनेगा, जी अगर कोई तरह का परेशानी होगा तो नाती से इलाज करवाइएगा। जी, क्यों नहीं। हम बात करेंगे उत्कर्ष की माता जी से, जो कि एक शिक्षिका हैं। आप एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा देती हैं, और अभी आपके पुत्र ने एक गौरव हासिल किया है। बेटे के इस उपलब्धि को किस तरह से आप देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी का बयां करने के लिए।
मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। अभी तक बचपन से लेकर अभी तक मुझे अपने बच्चे को डांटना या कुछ बोलना नहीं पड़ा है कि बेटा ऐसे करो चाहे बेटा वैसे करो। खुद से मेहनत किया है, खुद से बहुत ही मेहनत किया है। मैं चाहूँ कि सभी के बच्चे इसी तरह मेहनत करें। आप अपने पेरेंट्स को बोलने का मौका नहीं दें, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। किस तरह से इनको मोटिवेट करते थे, क्योंकि आप शिक्षिका थी, बच्चों को भी आप मोटिवेट स्कूल में करते हैं, तो अपने बेटों को किस तरह से मोटिवेशन देते थे आप? मैं अपने बच्चे को, मैं पर्सनली अपने बाबू को यही बोलती थी, बाबू जो भी तुम करना चाहते हो मन से करो, दिल से करो, उसमें उसमें तुम थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना। क्योंकि मैं जो जॉब कर रही हूँ बहुत ही मेहनत का काम करती हूँ, किसी भी बच्चे को शिक्षित कर रही हूँ, सब समाज के बच्चों को, तो मैं चाहूँ कि मेरा भी बच्चा शिक्षित हो। और जब तक हम माता पिता हैं, जितना तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्योंकि ये मौका फिर बाद में नहीं मिलेगा। और बोला मम्मी डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं ठीक है करो, मेहनत करो, बाकी हम तुम्हारे साथ में हैं। रोक टोक, मारना पीटना इस तरह से? कुछ नहीं, आज तक हमने अपने बच्चे को कभी मौका ही नहीं दिया वो हम उसको डांटे या उसको हम मारे। एकदम एक बार में जो बोलेंगे सो सुनेगा। और आज भी यदि एक थोड़ा सा डांट देंगे तो रोने लगता है। कभी भी यानी कि शिकायत का मौका हम लोगों को नहीं दिया है। शरारती था? नहीं, बस खाने का शौकीन है और थोड़ा सा घूमने का शौकीन है, और कोई शौक इसको नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्कर्ष के पिताजी से, जो कि बिजनेसमैन हैं। उत्कर्ष के पिताजी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के काम से बाहर भी जाना होता होगा, और उत्कर्ष ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे न सिर्फ परिवार का बल्कि समाज का, जिले का नाम रोशन किया है इसने। इस बड़ी उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं और कितना उत्साह है परिवार में? मेरे परिवार में पूरा उत्साह का माहौल है सर। और ये मेरे साथ से मैं तो बहुत काफ़ी खुश हूँ। और ये मेरे मेहनत, ये सारा चीज़ जो इसलिए जाता है, मेरे बेटे को इतना मेहनत किया इसने। ये एग्ज़ाम के 2 महीना पहले इसका पैर भी टूट गया था सर, उसके बावजूद भी इन्होंने, इसके साथ मैं जाके रहा, इसके साथ मैं रहता था। और ये उस स्थिति में भी ये देखता था कि मेरा पैर टूटा हुआ, उससे कोई मतलब इसको नहीं था। ये सिर्फ पढ़ाई करता था, अपना टेस्ट देता था, दिन रात रात एक कर दिया था। मुझे विश्वास था कि इसका अच्छा परिणाम आएगा, और उसी अनुरूप इसका रिजल्ट भी आया है। बहुत खुश हैं हम लोग, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, और अच्छा लगता है इंसान को और आगे जाए और नाम कमावे। और अब हम लोगों का सपना था, ये मेरे दादाजी, मेरे पापा जो डॉक्टर थे, वो 1 साल पहले एक्सपायर कर गए। वो बेलहर हॉस्पिटल में थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में थे, वो डॉक्टर महेंद्र प्रसाद साहब। तो उनका भी सपना था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। और जब ये वहाँ पढ़ रहा था तो उसी समय दादू एक्सपायर कर गए। ये बच्चा घर भी नहीं आया, दादू का सपना पूरा करने के लिए जी जान कर दिया, और अच्छा परिणाम आज सामने लेकर आया हम लोग पूरा खुश हैं। दादा का सपना इसने पूरा किया। और हमारे साथ उत्कर्ष के मामा जी हैं, जो कि लोको पायलट हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और कहाँ अभी आप पदस्थापित हैं? नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार वासर, मैं सीनियर एलपी मालदा डिवीजन में हूँ। मेरा हेडक्वार्टर साहब में। आपके भांजे ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं? सर पूरा फैमिली खुश है। हमारे पूरे फैमिली में सर पहला डॉक्टर बनने वाला ये है, और फैमिली बैकग्राउंड उनका डॉक्टर ही रहा है, माताजी डॉक्टर थे। और बचपन से सर बहुत मेहनती लड़का रहा है। हम लोग गाइडेंस में सब अच्छा कर पढ़ाई भी किया है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या बताएं। जिस तरह से अब एमबीबीएस बनने के बाद जब प्रैक्टिस में जाएगा, परिवार के सभी सदस्यों को अगर कभी कोई तरह का परेशानी होगा तो आप लोग इलाज के लिए जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला सर, बहुत मेहनती लड़का है, और सर ये जहाँ भी रहेगा अच्छा परफॉर्मेंस देगा अपना। और सर हेल्पफुल नेचर का भी है, लोगों को हेल्प भी करेगा ये डॉक्टर बनने के बाद। और हम लोग सर जो भी है सर साथ में ही है। कुछ खट्टे मीठे याद, कुछ है ऐसी यादें जिसको? यादें तो सर बहुत कुछ है, लेकिन सर ठीक है। उत्कर्ष ने जो यह उपलब्धि हासिल की है, इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके शिक्षकों का भी होता है। तो अब शिक्षक के रूप में नोटरडेम के एक शिक्षक हैं जो जिन्होंने उत्कर्ष को शिक्षा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले सर का परिचय लेंगे। सर, आप अपना नाम? मेरा नाम श्रीनिवास उपाध्याय है। मैं मैथ्स पढ़ाता था, इसको साइंस भी पढ़ाता था। लेकिन एक ही बात है, संघर्ष ही जीवन है। इसी लाइन को लेकर के इन्होंने बहुत दूर तक आगे किया। जो भी वर्क इसको दिया जाता था, तरीके से और लगन से, अपना मेहनत से पूरा करता था। आपके छात्र ने जो ये उपलब्धि हासिल की है,
एज ए टीचर कितना बड़ा आप अचीवमेंट मानते हैं कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने इतना बड़ा गौरव हासिल किया है? बिल्कुल ट्रिमेंडस सक्सेसफुल है, सक्सेस इसका है। बहुत ही अच्छा रहा। जब भी मैं जैसे कल ही हमको मैसेज मिला, आई थिंक जैसे उसको मैसेज मिला होगा उसी टाइम हमको इन्फॉर्म किया था। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वैसे इसके पढ़ाई लिखाई से मैं काफ़ी संतुष्ट पहले से भी था और हमको लगता था कि सुखातना गोतो विद्या, मैंने बार बार कहता था विद्यार्थी कुतो सुखम सुखने वक्त तद्यत विद्याम विद्यार्थी व तद्य सुखम। मतलब ये इसको कभी भी सुख नहीं हुआ अपने पढ़ाई के जीवन में, हमेशा मेहनत करता रहा। कब दिन होता है कब रात होता है ये इसको कभी पता नहीं चलता था। ये अपने मन से अपने लगन से, हमको भी कहना नहीं पड़ता था कि हाँ तुमको ये क्यों नहीं करके लाया आज। मैंने आज तक कभी नहीं देखा इसको। बहुत अच्छा लगा। शिक्षकों में भी एक अपने स्टूडेंट के प्रति जो इनका मेहनत था उससे काफी संतुष्ट है और यह जो पल है शिक्षकों में भी एक उत्साह का माहौल है और घर के परिवार के सभी सदस्य आज काफी उत्साहित है उत्कर्ष के इस उपलब्धि को लेकर। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।